क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार है कि वो किसी को चाहे तो सपोर्ट कर सके? जैसे एसएचओ का दिल चाहेगा तो किसी पे चरस डाल देगा ना। हाँ, लेट्स सपोज मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि पीटीआई के खिलाफ डस्का का फैसला आया था। हर जमात के सपोर्टर को लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा, तो क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को डिले कर सकता है? दिस इज द फेमस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में आजकल हर जगह बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि हमारी पसंदीदा पार्टी के खिलाफ है, कोई कहता है ये हमारी पसंद की पार्टी के खिलाफ है। लेकिन एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पर्पस क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, आओ मैं आपको एक एक्सपर्ट से पूछवाता हूँ। दिस इज शाकिर अब्बासी, ही इज बिन कवरिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर 8 years और अभी शाकिर इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू शाकिर फॉर योर टाइम। सबसे पहला सवाल, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? साफ शफाफ इंतखाबात का निकात करवाना। अच्छा, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद अगले 5 साल तक इलेक्शन कमीशन फारिग बैठता है? नहीं नहीं, मुख्तलिफ यहाँ पर पटिशन्स आती हैं, किसी न किसी की न्यायालय के लिए दरख्वास्त दायर की होती है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स के पास दरख्वास्तें जाती हैं, अगर वहाँ पर किसी कोई मुतमईन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के पास आता है। तो इसके अलावा अगले 5 साल का प्लान तैयार करते हैं कि अगले 5 साल जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें हमने क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ये नहीं कि फ्री नहीं बैठते, काम जारी रहता है। सो इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में आता है, किसी किसको रिपोर्ट करता है? किसी को नहीं, यहाँ पे कमीशन होता है पूरा, 5 लोग होते हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हेड होते हैं, बाकी 4 सूबों से हर एक सूबे से एक कमीशन का मेंबर होता है। तो पूरा 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होता है जिसके हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और हर सूबे को जो है वो नुमाइंदगी दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? बेसिकली यहाँ पर पीएम और अपोजिशन लीडर जो हैं वो 3-3 नाम देते हैं। अगर उनमें मुशावरत ना हुई, मुशावरत करते हैं आपस में, वहाँ पे अगर कोई इत्तेफाक ना हुआ तो फिर ये मामला आता है पार्लिमानी कमेटी के पास, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट होती है। अदरवाइज सदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर आपस में मुशावरत करके कोई 3-3 नाम तजवीज़ करते हैं, उस पर इत्तेफाक किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया, अगर इत्तेफाक ना हुआ तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास आता है। अभी एक सवाल बहुत ज्यादा हर बंदे के जहन में आता है, एक आम पब्लिक के जहन में। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बायस्ड है, वो किसी को सपोर्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन किसी को सपोर्ट कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार है कि वो किसी को चाहे तो सपोर्ट कर सके? देखिए, वो डिपेंड करता है वो किस ट्रेंड में कह रहे हैं वो। लेट्स सपोज कोई फैसला किसी पार्टी का यहाँ पर आया, कोई केस आया, तो उसमें उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, तो पार्टियां शुरू कर देंगी जो है वो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हैं। लेट्स सपोज मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि पीटीआई के खिलाफ डस्का का फैसला आया था, तो उन्होंने उसके बाद बनाना शुरू कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ पार्टी बने हुए हैं, बल्कि और ये नून लीग के बंदे हैं। तो इस तरह वो एक अपना जो है वो उस चीज़ से नतीजा अखज़ करते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, और किसी पार्टी के खिलाफ भी फैसला है, किसी के अगेंस्ट है, तो वो समझती है कि ये उनके अगेंस्ट है, कोई चाहे ABCDFG कोई भी पार्टी हो। तो इलेक्शन कमीशन के पास या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार वैसे है कि उनका दिल चाहे कि वो किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या वो चाह के किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, और करें तो किस तरह करेंगे? नहीं, ऐसा कोई बराह रास्त उनके पास इख्तियारात नहीं है, या क्योंकि आइन उनका काम भाई है। जैसे एसएचओ का दिल चाहेगा तो किसी पे चरस डाल देगा ना, हाँ, ऐसा कुछ है? देखें आजकल इस तरह वो चीज़ें ओपनली कुछ नहीं होता। आपको पता है कि यहाँ पर चीज़ें सब अगर कोई करे भी तो सामने आ जाती हैं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि उसका काम है कि एक न्यूट्रल वे में वो इलेक्शन का कंडक्ट करवाए। अगर वो नहीं करवाएगा तो उसका जो आइनी काम है वो उसे नाराफ़ करेगा, और ये किसी को बराह रास्त सपोर्ट नहीं कर सकता वो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसका टेन्योर कितने देर का होता है? 5 साल का। और इसको अगर इम्पीचमेंट हो सकती है इसकी हाँ, वजीर आजम की तरह? जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनकी इम्पीचमेंट हो सकती है। पॉसिबल है? पॉसिबल है। जैसे हर जमात के सपोर्टर को लगता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा, तो क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को डिले कर सकता है? ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान के हालात ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कई चीज़ें वो पीछे से वो जो होती हैं और वो असरअंदाज हो सकती हैं। लेट्स सपोज इलेक्शन कमीशन को किसी हल्के में या किसी जगह इलेक्शन करवाने तो सिक्योरिटी चाहिए, तो अगर सिक्योरिटी के लिए मना कर सकते हैं, मना कर देंगे यार हमारे पास इस टाइम सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी फलां जगह पे तैनात है, या फलां जगह पे ये मामला तो वहाँ पे तैनात है। तो इस सेंस में हो सकता है कि वहाँ पे इलेक्शन डिले हो। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन बराह रास्त, क्योंकि इसकी जो कंडक्ट करवाने में इलेक्शन दीगर इदारे भी मामलत करते हैं, जैसे इंतजामिया, सिक्योरिटी इदारे, तो तमाम इदारे इसकी मामलत करते हैं। अगर कोई इदारा इनकी मदद करने से इनकार करते तो फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं डिले पड़ गया उसको। एक जो चीज कहते हैं कि हल्का छोटा कर दिया, हल्का बड़ा कर दिया, ये काम कौन करता है फिर? देखिए, ये हल्का बंदियाँ होती हैं, उस कमेटी बनती है, तो कमेटी का एक रूल होता है, रूल और प्रोसीजर के तहत वो हल्का बंदियाँ करती हैं। अब यहाँ पर आबादी के लिहाज से वो फिर वो हल्का बंदियाँ की जाती हैं।
कि उस हिसाब से वो जो है वो आजकल 8-9 लाख का हल्का बना हुआ है, तो उस हिसाब से वो जो है वो एक कमेटी बनती है, हर सूबे की के हवाले से बनती है और वो डिलिमिटेशन करती है। उसके बाद अगर किसी को इतराज़ हो तो वो बाकायदा इसके खिलाफ पिटीशन दायर करते हैं हल्का बंदियों के हवाले से। और हाँ, ये हल्का बंदियाँ तब होती हैं, हर सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ होती हैं, तो हल्का छोटा बड़ा तो ऐसा नहीं। सेंसस तो हमारे यहाँ हुए कब हैं? अभी रिसेंटली 2017 में हुए, फिर कितने अरसे हाँ, बाद और हुआ ना? अभी जो डिजिटल जो है वो सेंसस हुए अभी अभी 2022 में, तो अभी 5 सालों में हमें दो तो मतलब हल्का बंदियां इतने डिले से हुई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता सिवाय रिव्यू के, हम्म, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जा सकता हाँ है? बिल्कुल, कहाँ चैलेंज किया हाई जाता कोर्ट है? में चैलेंज किया जाता है। सो ये जो बुनियादी सवालात हर बंदे के जहन में आते हैं ना कि काम किस तरह करता है, वो बायस हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो दीज वर द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।